देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। नंबर 1 का कमीना है। तो वेल हाँ, ये मेरा पहला फेस कैम वाला वीडियो होने वाला है, लेकिन मैं इस पार्टिकुलर चीज़ को लेके इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। मैं आता हूँ सीधा मुद्दे पे जिसके लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जब धुरंधर पार्ट 1 रिलीज हुई थी तो उस फिल्म को जिस तरीके का रिस्पांस देखने को मिला था फ्रॉम द जनरल पब्लिक इन इट्स इनिशियल डेज, वो बहुत ही ज़्यादा ल्यूक वार्म था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि वो फिल्म बहुत ही बड़ी ग्रैंड सक्सेस के तौर पर साबित हो पाएगी इन नियर फ्यूचर। लेकिन जिस तरीके से हम जानते हैं कि जब पब्लिक का ओपिनियन इस फिल्म के साथ आने लगा एंड पब्लिक इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी, तो धीरे धीरे करके जो ऑडियंस है वो इस फिल्म को देखने के लिए इवन नॉन वीकडेज पे आने लगी। और फिर धीरे धीरे करके धुरंधर पार्ट 1 का कलेक्शन स्टैंड हो गया 1300 करोड़ पर। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब ये अनाउंस किया गया था कि सिर्फ 3 महीने बाद, मतलब मार्च में धुरंधर पार्ट 2 आएगी, तो उसके बाद से तो ट्रेड एक्सपर्ट्स इस बात की उम्मीद लगा रहे थे कि ये फिल्म तो भाई साहब रिकॉर्ड तोड़ने ही वाली है। एंड वैसे ही कुछ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हमें देखने को भी मिला जब ये मूवी रिलीज हुई। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा एक्चुअली ये है कि जिस तरीके का रिस्पॉन्स धुरंधर को देखने को मिला अगेन फ्रॉम द जनरल पब्लिक, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कई सारे लोगों को तो मिर्ची लगनी ही थी। जैसे हम समझ सकते हैं कि अभी रिसेंटली एक जो अवार्ड शो हुआ था, मे बी उसका नाम स्क्रीन शो अवार्ड्स था, तो उसमें हम देख सकते हैं कि जाकिर खान ने एक पार्टिकुलर चीज़ को लेकर वहाँ पे बॉलीवुड के जो भी कथित माफिया है उन्हें एक तरीके से कोट करते हुए ये बताया था कि जिस तरीके से धुरंधर 2 ने सक्सेस के झंडे को गाड़ा है उससे लोगों की तो जली है। यहाँ पर उन्होंने 2 जगहों का नाम लिया था, एक बैंड्रा और एक जुहू। दूसरा मैं देख रहा था कि कितनी ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। देखिए, बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। अब छोड़ो, हो सकता है कि ये उनका एक सटायर हो, लेकिन इसी से हट के अगर हम कहें या फिर हम सीधा एक मुद्दे पे आए तो हम कह सकते हैं कि धुरंधर अगर किसी वजह से स्लो हो रही है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आईपीएल आया उससे भी पहले अगर धुरंधर का थोड़ा मोड़ा भी क्रेज स्लो होने लगा था, तो कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी निकल के सामने आई थी जिसके चलते धुरंधर अगेन से ट्रेंड करने लगी थी। जैसे फॉर एग्जांपल जब फिल्म ने 1000 करोड़ का कलेक्शन क्रॉस कर लिया, जैसे हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड नंबर्स में, तो उसके बाद ध्रुव राठी ने एक वीडियो निकाला एंड उस वीडियो के बाद उस फिल्म को हाइप अगेन से मिल गई। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म को जो भी पुश देखने को मिला वो ध्रुव राठी के वीडियो की वजह से देखने को मिला, बिल्कुल भी नहीं। फिल्म को जो भी इनिशियल डेज में रिस्पॉन्स देखने को मिले थे उसकी वजह से ऑडियंस बार बार उस फिल्म की तरफ खींचे हुए चली आ रही थी, जिसके चलते ऑडियंस 2 बार 3 बार जाके इस फिल्म को देख रही है थिएटर में। लेकिन हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें एट दी एंड एक कंट्रोवर्सी को तो क्रिएट करते ही जा रही थी, जिसके चलते इस फिल्म को एक अच्छा खासा अगेन से पीआर देखने को मिल रहा था, जिस पर जियो स्टूडियोज वालों ने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जब अगेन से धुरंधर की जो भी लाइमलाइट थी वो थोड़ी बहुत कम होने लगी थी, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि अगेन कुछ सारे कंट्रोवर्सी निकल के सामने आने लगी, जहां पर जैसे हम कह सकते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा ने भी एक अच्छा खासा ट्वीट किया फिल्म को देखने के बाद, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज किया जिसे पढ़ने के बाद आप समझ सकते हो कि वो किसी ना किसी को तो टारगेट कर ही रहा है। फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है लाल मिर्च, और आप समझ सकते हो कि लाल मिर्च से वो किसे रेजोनेट कर रहे हैं। जी हाँ, रेड चिलीज ओन्ड बाय शाहरुख खान। वेल, उस चीज को लेके तो मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मेरा जो थोड़ा मोड़ा ओपिनियन होगा इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके वो बस इसी बात पे रहेगा कि हाँ, धुरंधर का क्रेज अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे अभी भी चल रहा है, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि मे बी ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म बन जाए जो इंडियन मार्केट की बदौलत एंड ना कोई दुबई के शोज के बदौलत, ना कोई यूजीसी कंट्री या फिर ऐसे किसी भी मेजर इन्वॉल्वमेंट के बावजूद भी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड नंबर्स पे 2000 करोड़ का कलेक्शन निकाल ले, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब साल 2024 में, मतलब दिसंबर 2024 में पुष्पा 2 जब रिलीज हुई थी, तो उस फिल्म के कलेक्शन को देखने से लग रहा था कि उस फिल्म का कलेक्शन तो आने वाले कई सालों तक नहीं टूटने वाला है। जैसा हम कह सकते हैं कि पुष्पा 2 का कलेक्शन हिंदी मार्केट से 800 करोड़ प्लस का आया था, जो कि अगर हम किसी और हिंदी फिल्म को कंपेयर करें जैसे पठान, जवान, एनिमल, किसी भी फिल्म को, तो वो उतना ऊपर कभी भी नहीं उठ पाई थी। एंड सही में ऐसा लग रहा था कि ऐसी मूवी मे भी बॉलीवुड की तरफ से आए, लेकिन बहुत टाइम बाद है। जैसे एक टाइम पे आई थी बाहुबली चैप्टर 2, एंड उस फिल्म ने किस तरह का कलेक्शन निकाला था हम सब जानते हैं कि वो एक पहली फिल्म बनी थी जिसने नेट हिंदी से 500 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। तो हम कह सकते थे कि उसके कलेक्शन को तोड़ने में बॉलीवुड को कई साल लग गए थे। तो सेम तरीके का रिएक्शन ये भी आ रहा था कि मे बी पुष्पा 2 को भी रिकॉर्ड को तोड़ने में बहुत साल लग सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ।
धुरंधर आई, उसके बाद धुरंधर 2 आई एंड दोनों ने पुष्पा 2 के हिंदी रिकॉर्ड को नेस्तनाबूद कर दिया। अब देखो ये कोई कंपैरिजन नहीं है इस बात को लेके कि कौन सी फिल्म बेटर है। जैसे हम जानते हैं कि धुरंधर 2 में ऐसे मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, जिसे अगर कंपेयर कर रहे हैं पुष्पा चैप्टर 2 से तो वो वे बेटर है, लेकिन दोनों फिल्में अपने अपने जॉनर को लेकर और अपनी अपनी लाइक कैपेबिलिटीज को लेकर बहुत अच्छी तरीके से ऑडियंस के सामने लाइक खड़ी उतरी थी एंड इस वजह से इन दोनों फिल्मों को जो क्रेज देखने को मिला था वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन बात अब बस यही है कि जिस तरीके का हमें इवेंट देखने को मिला धुरंधर 2 के साथ, क्या वो इवेंट हमें नियर फ्यूचर में दोबारा देखने को मिलेगा? भले ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि अगेन से आदित्य धर एक और फिल्म को लेके आने वाले हैं विथ हूम, ऑफ कोर्स रणवीर सिंह, एंड ये कहानी चंद्रगुप्त मौर्य जी पर होने वाली है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, रणवीर सिंह ने इससे पहले 2 ऐसे लेजेंडरी पोर्ट्रेल किए हैं, एक बाजीराव मस्तानी में एंड दूसरा पद्मावत में, तो वो इस तरीके के एपिक रोल को पोर्ट्रे कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अगर हम सोचने जाए तो क्या हमें अगेन से फिर से मतलब आदित्य धर की किसी फिल्म का वेट करना पड़ेगा कि वही एक फिल्म लेके आएंगे जो धुरंधर 2 के रिकॉर्ड को तोड़ेगी या फिर एक ऐसे स्टैंडर्ड को सेट करेगी जो हमने अगेन से कम बॉलीवुड की तरफ से तो कभी भी नहीं देखा हो? मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन उस चीज को लेकर अभी हम कोई भी एश्योरिटी नहीं दे सकते। जैसे एक टाइम पे हम इस बात को लेकर चल रहे थे कि पुष्पा 2 का जो रिकॉर्ड है वो तो मे बी आने वाले कई दशकों तक नहीं टूटने वाला है, लेकिन उसे टूटने में ज्यादा वक्त लगा नहीं। ठीक उसी तरीके से हो सकता है कि धुरंधर 2 के बाद भी कोई ऐसी फिल्म आ जाए, कोई एक ऐसे डायरेक्टर की फिल्म आ जाए, कोई एक ऐसे एक्टर की फिल्म आ जाए जो काफी वक्त से स्ट्रगल कर रहा है एंड अच्छी फिल्म नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो भी एक ऐसी फिल्म को लेके आ जाए जहां पर से अगेन से हम एक ऐसा इवेंट देखने को मिले जो धुरंधर 2 के भी नंबर्स को सरपास कर दे। हो सकता है, कह सकते हैं हम, मे बी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए धुरंधर 2 के साथ जो हमें इवेंट देखने को मिल रहा है वो सच में एक ऐसा इवेंट है जो मे बी हम कह सकते हैं कि आने वाले न्यू ईयर फ्यूचर में लगभग इम्पॉसिबल हो सकता है। मतलब वैसा कुछ इवेंट को क्रिएट करना, क्योंकि आप इस बात को समझो कि धुरंधर पार्ट 1 आई थी दिसंबर 2025 में, ठीक, और धुरंधर पार्ट 2 को रिलीज होने में कितना वक्त था? केवल 3 महीने का। एंड इस बीच में ऐसी कोई भी फिल्म नहीं आई थी जो इस हाइप को मार सकती थी। या फिर हम कह सकते हैं कि धुरंधर 2 एंड धुरंधर 1 के बीच में जो गैप था, उसके गैप में धुरंधर 1 ने अपनी हाइप को पूरी तरीके से जिंदा रखा, वो किसी तरीके से मरी नहीं। एंड इसलिए हम कह सकते हैं कि धुरंधर 2 के साथ जो भी इवेंट हमें देखने को मिला वो एक ऐसा एग्जाम्पल है कि आगे भी चल के अगर कोई ऐसी फिल्म बनाया जाए जहां पर प्रोड्यूसर्स खुल के पैसे लगाए, डायरेक्टर खुल के अपनी मर्जी से अपनी फिल्म की ड्यूरेशन को सेट करे एंड अपनी कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से बताए, जिसमें ऐसा ना हो कि फिल्म की ड्यूरेशन होने वाली थी 6 घंटे, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने कहा कि नहीं, इतनी लंबी फिल्म को देखेगा नहीं एंड हम डबल किसी फिल्म में खर्च करना नहीं चाह रहे। तो मैं बस यही चाहूंगा कि आप अपनी फिल्म के ड्यूरेशन को 3 घंटे से कम की ले आओ एंड जैसे तैसे भी करके फिल्म की चाहे चॉप करो, फिल्म को जो करना है करो, लेकिन फिल्म की ड्यूरेशन को कम करो ताकि मैं थिएटर में ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाऊँ। जिसके चलते हम जानते हैं कि सबसे पहले कहानी इफेक्ट होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि आदित्य धर के अलावा भी जितने भी लोग इस फिल्म में इन्वॉल्व है उन सब का कंट्रीब्यूशन इस फिल्म के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रिसेंटली अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो अगर आप आदित्य धर सर को फॉलो कर रहे हो उनके इंस्टाग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, तो आप देख सकोगे कि वो अलग अलग लोगों को जो इस फिल्म में इन्वॉल्व थे अलग अलग डिपार्टमेंट में, उन सारे लोगों को प्रेस करते हुए एक डेडिकेटेड पोस्ट डाल रहे हैं, जो इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से बताता है कि आदित्य धर रियली अप्रिशिएट एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट्स हिज टीम मेंबर्स। मतलब आप देख सकते हो कि इस फिल्म की जिसने कास्टिंग की थी, मतलब मुकेश छाबरा ने, तो उनके लिए भी एक डेडिकेटेड पोस्ट आदित्य धर ने डाला, जहां पर उन्होंने अपने दिल को खोल के एक तरीके से कह सकते हैं कि अरमान को रख दिया कि किस तरीके से मुकेश छाबरा का भी इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। एंड फिर बाद में उस पोस्ट पे मुकेश छाबरा जी का भी एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत ही प्यारा सा क्रिप्टिक सा एक कमेंट आया था एंड वो अलग अलग लोगों को जो अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं उन लोगों को भी इस फिल्म के लिए थैंक्स कह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। वरना हम सब तो जानते हैं कि बॉलीवुड हो या फिर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, एक मिनट बस, अगर तू है कौन तू, वरना हम जानते हैं कि बॉलीवुड हो या फिर कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, वहां पर अगर कोई सक्सेस आता है तो उस सक्सेस की क्या बोलते हैं उसको, सक्सेस की तो उस सक्सेस की क्रेडिट को लेने के लिए लोग तो आगे आने लगते हैं। तो उस फिल्म की सक्सेस की क्रेडिट लेने के लिए तो लोग आगे आने लगते हैं, लेकिन जब वो फिल्म फेल हो जाती है तो उस चीज़ के लिए कोई भी क्रेडिट नहीं लेता कि मेरे वजह से फिल्म फ्लॉप हुई है या फिर मैंने इस फिल्म को ठीक तरीके से नहीं बनाया। बट यही सेम चीज़ आदित्य धर के साथ हमें देखने को नहीं मिल रही है। वो अपने जितने भी कास्ट मेंबर्स थे या फिर जितने भी लोग अलग अलग डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थे, उन सभी लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक कह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ
आदित्य धर इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं, वो ठीक बात है, लेकिन वो इतनी बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी और फिल्म के साथ कंपेयर करो, किसी बड़ी फिल्म के साथ, तो आप इस तरीके का सिनेरियो उन सारी फिल्मों के साथ नहीं देख पाओगे। एंड इस वजह से भी धुरंधर की सक्सेस काइंड ऑफ फील्स पर्सनल। एंड इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर आगे हमें जो फिल्म देखने को मिलने वाली है आदित्य धर की तरफ से, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य जी पे हो या फिर कोई भी फिल्म हो, मैं उसके लिए तो एक्साइटेड हूँ। लेकिन मैं उस बात के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि हमें बॉलीवुड की तरफ से या फिर इंडियन सिनेमा की तरफ से अगेन कब से एक ऐसा इवेंट देखने को मिलेगा जिससे हम भूल ना पाए। मे बी वो वाराणसी के साथ हो सकता है, मे बी वो रामायण मूवी के साथ हो सकता है, मे बी वो टॉक्सिक के साथ भी हो सकता है, वो किसी भी फिल्म के साथ हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए हम वेट करेंगे। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। तो वेल, अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है या फिर आप भी कुछ कहना चाहते हो, तो डेफिनेटली से अपने व्यूज को आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बता सकते हो। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके थॉट्स किस तरीके के हैं। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।